हेलो एवरीवन। आधार कार्ड की तर्ज पर अपार कार्ड स्कूली छात्रों के लिए बनाए जाने की मुहिम सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली है। अपार कार्ड को लेकर यहां पे छात्रों के स्कूली डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और उसके आधार पर यहां पर उनको देश में कहीं भी पढ़ने को लेकर इस अपार कार्ड के माध्यम से एडमिशन मिल जाएगा या स्कूल ट्रांसफर के बीच में दौरान भी उन्हें यहां पर किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। एक देश एक स्टूडेंट आईडी आधार कार्ड के किस तरीके के यहां पर अपार कार्ड के यहां पर किस तरीके के फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें इसमें लेकर आने वाली है, आइए यहां पर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखें कि अपार कार्ड है क्या, तो यहां पर इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म जैसे नई जैसी चीजें आती हैं तो एग्जाम में ये सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए अपार आईडी जो नंबर है, ये अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये यहां पर अपार कार्ड इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये केंद्र सरकार के स्तर पर स्कूली बच्चों के डेटा को यहां पे कलेक्ट किया जाएगा और उसके आधार पर देखा जाए तो अपार आईडी नंबर यहां पर बनाए जाने की ये योजना है। इसका जो तर्ज यहां पे रखा गया है कि एक देश एक स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। सब स्कूल में छात्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्कूली बच्चों के आधार नंबर से उनके नाम, पता, जन्म तारीख, फोटो समेत अन्य जानकारी यहां पे जुटाई जाएगी और उसी के नाम पर एक यूनिक तरीके का यहां पर आपको अपार कार्ड नंबर, एक अपार आईडी जारी की जाएगी। इसके लिए स्कूल संचालक से छात्र छात्राओं के अभिभावकों उनसे सहमति भी मांगनी शुरू की जा चुकी है और अपार आईडी जो नंबर है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री से छात्र छात्राओं को कई प्रकार की यहां पे सहूलियतें मिलेंगी, जैसे कि उनको मिलने वाली स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन, सरकारी योजनाओं का लाभ, अवार्ड्स आदि में यहां पर उनको आसानी होगी। साथ ही स्टूडेंट के सभी एकेडमिक रिकॉर्ड्स, खेल गतिविधियां, अन्य जानकारी और डेटा इत्यादि यहां पे कलेक्ट किया जा सकेगा और इससे सरकार को किसी भी प्रकार की छात्रों के लिए योजनाएं बनाने के लिए, स्कूली यहां पे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, अन्य तरीके के यहां पे सुविधाएं देने के लिए भी आपके पास डेटा होगा। अपार आईडी नंबर को लेकर के यहां पर स्कूली छात्रों के लिए और किस किस तरीके के यहां पे फायदे हैं, एक एक करके यहां पर इसे समझते हैं। सबसे पहले अपार आईडी जो नंबर यहां पर है, एक तरीके का यूनिक आपको नंबर है, जैसा कि आधार वर्तमान समय में देखने को मिलता है। आधार वर्तमान समय में देखा जाए या फिर आप वोटर आईडी नंबर को देखते हैं, उसी तरीके से उसी की तर्ज पर एक यहां पर सभी स्कूली बच्चों को यहां पर अपार आईडी आपको जारी की जाएगी, जो एक तरीके का परमानेंट आपको आईडी नंबर होगा छात्रों के लिए। अगर अभिभावक अपने बच्चों को किसी भी अन्य स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हैं तो आईडी यहां पर आपको नहीं बदलेगी, उसी आईडी से यहां पर उनको कहीं भी देश में एडमिशन मिल जाएगा और पूरे देश में एक ही स्टूडेंट की आईडी यहां पर काम करेगी। ऐसा नहीं दूसरे स्कूल में जाने पे आपको दूसरी आईडी बनवानी पड़ेगी, आपको सेम आईडी आप कहीं भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और मोदी सरकार के द्वारा यहां पर इस नई शिक्षा नीति यानी 2020 के तहत एक देश एक स्टूडेंट आईडी यहां पर जो पहले यहां पर की जा रही है, आईडी जो है ये शिक्षा मंत्रालय बच्चों के आधार नंबर से लिंक करेगा और स्कूलों को, उनके अभिभावकों को इसकी सहमति के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि सभी स्कूल जो हैं उनके बच्चों के अभिभावकों से मिले, उनसे यहां पर सहमति मांगे, डेटा कलेक्ट करें और उसके आधार पर फिर ये डेटा जो होता है शिक्षा मंत्रालय के पास जाएगा और वो यहां पर आपको ये आईडी नंबर जारी करेंगे। स्कूल संचालक अभिभावकों से उनके बच्चों के अपार आईडी बनवाने के लिए सहमति पत्र भरने के लिए यहां पर कह रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो वहां पर फिर ये आईडी पर काम शुरू हो जाएगा। किस तरीके के बेनिफिट्स आपको यहां पर मूलतः मिलने वाले हैं वो भी यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे अगर अपार आईडी नंबर किसी भी छात्र को मिल जाता है तो स्टूडेंट की जो शैक्षिक गतिविधियां होंगी और अन्य जो योगदान होंगे उसकी आईडी से ट्रैक करना यहां पर आसान हो जाएगा। इसी तरीके से जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी यहां पर सरकार पास एग्जैक्टली यहां पर आपके पास डेटा होगा, उन पर नजर रखी जा सकेगी, उनके शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से वापस उनको किस तरीके से जोड़ा जाए उसके भी प्रयास किए जा सकेंगे। साथ ही बच्चों का जो डिजी लॉकर इकोसिस्टम भी यहां पर बन सकेगा। स्टूडेंट के सभी कक्षाओं के जो परीक्षा परिणाम होंगे, रिपोर्ट कार्ड होगी, हेल्थ कार्ड होगी, ओलंपियाड, खेल और अन्य योगदान का जो डेटा होगा वो भी यहां पर एक अपार आइडेंटिफिकेशन के कारण एक तरीके से देखा जाए तो आसानी से वहां पर उनको कलेक्ट किया जा सकेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स को क्रेडिट स्कोर भी यहां पर मिलेंगे, जिनका फायदा वे उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए यहां पर उठा सकेंगे। भविष्य में किसी भी तरीके के एनटीए अथवा अन्य विश्वविद्यालयों के द्वारा आयोजित किए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम में भी वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात सिर्फ यहां पर स्कूल के नहीं बल्कि आने वाले यहां पर फ्यूचर एग्जाम्स को भी टारगेट किया जा सकता है।
सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बच्चों को मुहैया कराया जाएगा। स्कॉलरशिप, अवार्ड इत्यादि जो होंगे वो यहाँ पर बिना किसी आइडेंटिफिकेशन, जो थेफ्ट होता है, कई बार यहाँ पर पहचान चोरी होने की संभावना रहती है, कोई और यहाँ पर उसका लाभ उठा लेता है, तो वो भी यहाँ पर किसी भी अन्य छात्र को ना मिले, अर्थात जो इसका हकदार है उसी को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार के पास यहां पे देखा जाए तो ये सारा यहां पर डेटा आपको होगा और अपार आईडी को आधार से यहां पर लिंक कर दिया जाएगा। इसे बनवाने के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना यहां पर पहले जरूरी होगा। आधार में दी गई बच्चों के नाम, पता, फोटो, जन्म दिनांक, लिंग संबंधी जो जानकारी को शिक्षा मंत्रालय अपने पास यहां पर सुरक्षित रखेगा और इसका दुरुपयोग होने की संभावना ना के बराबर होगी। शिक्षा मंत्रालय सिर्फ शैक्षणिक उपयोग के लिए यहां पर इसका इस्तेमाल कर सकेगा। तो इस तरीके से आधार कार्ड की तर्ज पर स्कूली छात्रों के लिए अपार कार्ड यहां पर बनाने की पहल की जा रही है और अगर ऐसा संभव होता है तो देश में एक देश एक स्टूडेंट आईडी का यहां पर निर्माण होगा। तो आज के लिए यहां पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में ऐसी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।